नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसे मैं लाई हूँ आज 50 PYQ, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा कि 1000 MCQ सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं ज्योग्राफी का ये 3rd चैप्टर लेकर के आई हूँ। और ऐसे ही सारे चैप्टर से मैं MCQ करवाने वाली हूँ, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ जियोग्राफी ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे एसएसटी का NCERT वेस्ट जितने भी PYQ और MCQ होंगे मैं इसमें करवाने वाली हूँ। तो अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और PYQ चाहिए और जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन है। इसका होगा राइट आंसर क्या? राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सबसे पहले आप जानिए कि कुल कितने राज्य से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा है, वो गुजरती है। तो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें हो जाएगा आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम इतने राज्य से होकर के गुजरती है। तो बताइए इसमें से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है? तो इसका इसमें क्या होगा? उड़ीसा नहीं होगा, झारखंड होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका झारखंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री एंड 7 पूर्वी देशांतर पर क्या है, ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? अब कौन सा राज्य है जो 7 बहनों का सदस्य है? तो ये तो बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर? फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। तो 7 बहनों का कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? त्रिपुरा हो जाएगा। और इसमें 7 बहन कौन कौन है तो आप जान सकते हैं कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश आपका सेकेंड में हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, उसके बाद असम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 सिस्टर इसको बोला जाता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर त्रिपुरा। नेक्स्ट है ये, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसमें से कौन सा राज्य से होकर के नहीं? भारत में आपको पता है कि इंडिया के कितना डिग्री से होकर के ये गुजरती है? 80, यहाँ पर 82.5 डिग्री। ये पूर्वी देशांतर से होकर के ये गुजरती है। और ये कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन राज्य होगा आपका? एक होगा यूपी, एक होगा MP, एक होगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा होगा और आंध्र प्रदेश होगा। 1 2 3 एंड 4 5 ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, आपका छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। इससे इसका नहीं गुजरती है, तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सारे तो ये आपका यूटी है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा आपका लद्दाख है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट आइए, 7 क्वेश्चन बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में कौन सा स्थान भारत का? तो आपको पता है कि यहाँ 7th आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसे
याद कर सकते हैं। कैसे कि फर्स्ट में कौन होगा, इसका ट्रिक से याद करते हैं। रुक चीन अब आ भारत। तो इससे क्या हो जाएगा, रू फॉर रूस, क फॉर कनाडा, यहाँ चीन है, थर्ड नंबर चीन। अब हो जाएगा अ से संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब ब से ब्राज़ील हो जाएगा। आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब भारत, कितना हो गया आपका, 7। ये 7वां स्थान पर भारत आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, या इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर पड़ती है, मतलब कि किस जगह पे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, कहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, श्रीनगर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर तिरछी पड़ती है। और सीधी कहाँ पड़ती है, तो सीधी आपको पता है कि यहाँ पर आपका है ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, 2 लाइन है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और नीचे में मकर रेखा है। तो ये जो तीनों रेखा है इस पर किरणें सीधी पड़ती हैं। और ये जो श्रीनगर है वो क्या है, कर्क रेखा से बहुत दूर है, उत्तरी अक्षांश पर है। तो ये श्रीनगर बहुत दूर होने के कारण इस पर तिरछी इस तरह से ऐसे क्या पड़ती है, आपका यहाँ पर किरणें पड़ती हैं। तो सीधी नहीं पड़ पाती हैं, क्योंकि सीधी आपका कर्क रेखा पर जितने राज्य होंगे उस पर पड़ेंगे, आपका इक्वेटर लाइन पर जितने होंगे वहाँ, और ये आपका मकर रेखा पर जितने होंगे वहाँ सीधा, बाकी जगह में वो तिरछा ही पड़ती है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ये, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब भारत का सबसे छोटा राज्य कौन होगा, तो अभी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है बताइए। तो सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका गोवा हो जाएगा सबसे छोटा। अब चलिए नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। अभी बताए कि किस मानक पर आधारित है, ये तो आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। किस राज्य की सीमा, तो इंडिया का मैप देखिएगा उसमें समझ में आ जाएगा कि म्यांमार से कौन सा टच नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आसाम जो है वो म्यांमार से स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट आइए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना अधिक है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग कितने गुना ज़्यादा है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना लगभग अधिक है। अब भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है, आपको चारों बिंदु याद रखना होगा। दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। हम लोग को एमसीक्यू जल्दी जल्दी करना है, इसका मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी जिसमें पूरा जियोग्राफी एक साथ मैं कंप्लीट करवा दूंगी, एक क्लास पूरा जियोग्राफी आपका कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, लगभग यहाँ पर 4096.7 किलोमीटर लंबी है ये, इतना आप याद रख लीजिएगा सबसे लंबी। और सबसे जो छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ, सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ, और वो कितना है आपका 106 किलोमीटर ओनली। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा 106 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल जो है वो
कितने देशों के साथ लगती है? तो ये तो बहुत ईजी है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। तो कौन कौन हो जाएगा इसका 3, जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 3 आपका देश होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? कौन सा स्थान है जहाँ पर तीनों मिलते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कन्याकुमारी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। 17 चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन कौन मतलब कि अपना बॉर्डर को उस पर टच कराता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो कौन कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, यहाँ हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, तो ये आपका कट जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसमें नहीं होगा। जम्मू कश्मीर होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो ये कट गया। ऐसे ही करके आप यहाँ काट सकते, हरियाणा नहीं होगा यहाँ पर, तो हरियाणा कट जाएगा। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश कट गया, और ये तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? एक ही तो बच रहा है आपका, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, ये यहाँ पर सीमा बनाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सा कौन है? इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा आपको पता है कि लद्दाख है, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जी, ये तो सबको पता होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता है भारत यहाँ पर है आपका, इस जगह पे भारत है, यहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि किस जगह पे? यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, यहाँ पर भारत है, तो ये बताइए कि किस गोलार्ध में ये है? तो आप राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा आपका, उत्तर, दक्षिण, पूरब, ईस्ट, वेस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नॉर्थ मतलब उत्तर और पूरब, यहाँ पर उत्तर पूरब में हो जाएगा, तो राइट आंसर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? ये तो फिर से रिपीट कर दिया, ये किस पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री, है ना, तो 82.5 डिग्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट आते हैं, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? जो सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करता है, क्या उत्तर प्रदेश है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है या राजस्थान है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी ये कितने राज्यों से साझा करता है? तो ये बहुत सारे राज्यों से, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, उससे भी ये साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा यूपी हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? अब भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो आप इसको समझ सकते हैं कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा। देखिए ये हमारा है, यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ कैप्रिकॉर्न है, ये मकर रेखा है, मकर है, यहाँ पर कर्क है, तो यहाँ कर्क पर पड़ता है, तो भारत में यहाँ पर क्या होता है? गर्मी होता है भारत में। और अगर सन का लाइट यहाँ पर पड़ेगा जिस समय मकर राशि पर, तो भारत में ठंडी होगी, और जब अगर कर्क पे पड़ता है तो यहाँ पर गर्मी होगा। तो भारत में आपको पता है ठंडी कब होती है? दिसंबर में, तो दिसंबर में तो कर्क यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ मकर रेखा पर पड़ रहा है, तो सबसे छोटा दिन आपका कब होगा? तो दिसंबर में, तो 22 दिसंबर को आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के साथ कौन सा
सीमा साझा नहीं कर अपना सीमा को साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल। तो ये आपका राइट आंसर मध्य है, तो ये एकदम साइड में है, तो मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है इसलिए इसको बताने का जरूरत नहीं है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस प्रकार की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है किस प्रकार की सीमा रेखा है? हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो गया मध्यारोपित सीमा। इस अध्यारोपित सीमा किसको बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कि जब किसी दो देशों के बीच अगर इसका जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन जो है, कोई दूसरा देश ला करके इस पर बाउंड्री लाइन बना दे, सीमा रेखा निर्धारित कर दे, तो उसी को कहा जाता है अध्यारोपित सीमा। जैसे भारत और पाकिस्तान में जो सीमा रेखा निर्धारित किया है वो है ग्रेट ब्रिटेन ने। और फिर भारत और चीन के बीच भी कौन किया है? भारत और चीन के बीच भी कौन किया है? ग्रेट ब्रिटेन। तो इसी को बोला जाता है अध्यारोपित सीमा। तो चलिए नेक्स्ट, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भारत के किस राज्य से भी गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, तो सिक्किम के पास कौन सा है, इसके बगल में कौन होगा? तभी तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है भारत के किस राज्य से भी गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि सीमा किस देश से लगती है? उत्तर और जो पश्चिम में है, ये उत्तर और यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, और ये इस जगह पे इस कॉर्नर पर, तो किससे लगेगा? श्रीलंका से, म्यांमार से, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान से। इधर तो आपका पाकिस्तान ही न है, तो पाकिस्तान से लगेगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर में, और 37.6 हो जाएगा उत्तर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब देशांतर, अक्षांशीय किसको कहा जाता है और देशांतरीय किसको कहा जाता है? तो देखिए, जब इधर से लाइन होंगे, इधर से इमेजिनरी लाइन है, ग्लोब पर आप देखते होंगे, ये है देशांतर रेखा। और जब इधर से ऐसे इक्वेटर से ऊपर जितने भी, या इक्वेटर भी ऐसे होंगे इस तरह से, तो इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये तो बहुत इजी चीज़ है, आप सबको पता होगा। तो ये बताइए कि देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? तो भारत इस जगह पे है, तो ये कितना है आपका वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री आपका, और 25 पूर्व, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत किस गोलार्ध में है आपको ये पता है, बहुत इजी है ये। किस गोलार्ध में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्व। आपको पता है, अभी बताए थे। इधर आपका यहाँ पर स्थित है भारत, उत्तरी ऊपर में नॉर्थ है, और इधर ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में आपका भारत हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है? 2 घंटा का अंतराल है। ये राइट आंसर सी होगा। जब दशांतर और अक्षांश रेखा पढ़ाएंगे ना, तो उस टाइम इसको डिटेल में बताया जाएगा कि 2 घंटे का अंतराल कैसे होता है, कैसे काउंट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है किसी देश के बीच का स्थानीय समय। तो राइट आंसर इसका 2 घंटा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, भारत के पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भारत का जो पश्चिम तट है आपका इंडिया है, ये मान लीजिए इंडिया है, इसका ये ईस्ट है, इसका वेस्ट है। किधर हुआ? ये साइड। तट के उत्तरी भाग को, इसके तट के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? कोकण तट, कोरोमंडल तट हो जाएगा, मालवाड़ तट हो जाएगा, या उत्तरी सरकार क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको बोला जाता है कोंकण तट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत में कौन सा देश अलग होता है? पाक जलडमरू किसके बीच है? पाक किसके बीच है? तो ये श्रीलंका और भारत के। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका।
नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किस देश के बीच विवाद है। सियाचिन, तो सियाचिन में किस देश को लेकर के ये विवाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका भारत और पाकिस्तान। ये तो पता होना चाहिए सबको, भारत और पाकिस्तान, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर जो द्वीप है उसका नया नाम क्या है। तो अब्दुल कलाम द्वीप, ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत में जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो किसका है, वो है मरीना तट, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई, मरीना तट है ये। तो चलिए, ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला बैरन द्वीप कहाँ है। तो एक ही मात्र है ही इसमें इंडिया में, और वो भी कहाँ, राइट आंसर आपका अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट आते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा आपका आंसर दिख ही रहा है, पाकिस्तान में स्थित है, ये पता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। तो ये सबसे लंबा मरीना अभी पढ़े हम लोग तट, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु, चेन्नई में। नेक्स्ट आते हैं, कोंकण तट का विस्तार कहाँ तक है। दमन से लेकर के गोवा तक है ये कोंकण तट का विस्तार। तो राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुरु से कन्याकुमारी तक हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिप किला, इसका सी हो जाएगा, सिप किला में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर नाथुला दर्रे हो जाएगा। ये सिक्किम और लिपुलेख दर्रे को पार करना पड़ता है इसे तिब्बत के यात्रियों जब तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे जो सिक्किम में है और लिपुलेख दर्रे जो उत्तराखंड में, ये दोनों को पार करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो डंकन जो पैसेज है ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण व लिटिल अंडमान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। तो जो ठंडा रेगिस्तान है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी है इसमें से सबसे ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान कौन है, लद्दाख है। तो राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। जो माउंट एवरेस्ट का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, जो जिसका क्या नाम था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट इनका नाम पर ये रखा है, जो ब्रिटिश भूगोलवेता थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया है ये माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है। साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो इसका कहाँ पर है ये यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला के एक भाग के रूप में है ये साल्टोरो पर्वतमाला। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत से सबसे प्राचीन है। भारत में सबसे प्राचीन है, अब हिमालय है, विंध्याचल है, अरावली है या सह्याद्री है। कौन सा है पर्वतमाला जो कि सबसे, आपको ये तो सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरावली सबसे पुराना सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका राइट आंसर सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, सिपकिला दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है। जो आपका सिपकिला दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा तिब्बत से ये जोड़ता है अपने यहाँ पर चीन तिब्बत।
तिब्बत से जोड़ता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन, तिब्बत। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत तंत्र कौन सा है? इसका क्या राइट आंसर होगा ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। और आप बताइए कि आपका स्कोर 50 आउट ऑफ कितना आया, कितना है, और आपकी तैयारी कैसी है। और ऐसे ही आगे बने रहने के लिए MCQ सीरीज़ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि किस तरह का PYQ मैं लाऊं यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।